नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। शकुंतला शर्मा की रचना है चंदा के छाँव, कोसला, करगा, लय, ढाई आखर, शाकुंतल, बेटी बचाओ, कुमार संभव, रघुवंश, छंद के छंद। तो इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? तो इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए हम एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं। छोटा सा स्टोरी में क्या है कि चंदा और कोसला दोनों के दोनों कार में बैठकर कहीं जाते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे समय बीत जाता है, तब जाकर के कोसला का आंख खुलता है। तो कोसला चंदा की आंख में देख करके बोलता है कि मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, कौन हूं, यहां क्या कर रहा है, यहां क्या कर रहा है। तब धीरे धीरे 2.5 दिन बीत जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, 2.5 दिन बीत जाते हैं। 2.5 दिन बीत जाते हैं। 2.5 दिन बीतने पश्चात उसकी बेटी, इसकी बेटी, कोसला की बेटी, जो बेटी होती है उसका नाम है शकुंतला। शकुंतला हॉस्पिटल आती है और वो कहती है कि मैं आपकी बेटी हूं, आपने मुझे पहचाना, आपका नाम कुमार संभव है, आपका नाम कुमार संभव है और आप रघुकुल के, आप रघुवंश के हो, आपका नाम कुमार संभव है। आप जब जा रहे थे तब बहुत सारे अंग्रेजों ने आपके ऊपर आक्रमण किया और आपने अंग्रेजों को छांट छांट कर मारा। ये इतना ही ठीक है दोस्तों। इसी के आधार पर हम इनकी पूरी रचनाओं को याद कर सकते हैं। हमारा क्या है, चंदा और कोसला दोनों साथ में जा रहे थे कार में। तो चंदा से चंदा के छाँव में, कोसला से कोसला। एक्सीडेंट हो गया। जब उन कोसला का आंख खुला तो उसने बोला कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा। तो कर रहा से कर रहा। धीरे धीरे 2.5 दिन बीत जाता है। धीरे धीरे मतलब दिन का बीतना एक लय के समान है। तो लय 2.5 दिन बीतता है तो 2.5 दिन से 2.5 आखर। 2.5 दिन बाद उसकी बेटी आती है तो बेटी से बेटी बचाओ और बेटी का नाम है शकुंतला। तो शकुंतला से शाकुंतल। और यह होती है कि आपने मुझे पहचाना, आपका नाम कुमार संभव है। तो कुमार संभव से कुमार संभव और आप रघुकुल के हो। रघुकुल मतलब रघुवंश। और आप जब जा रहे थे तो अंग्रेजों का हमला हुआ था और अंग्रेजों को आपने छांट छांट कर मारा। तो छांट छांट कर से छंद के छंद। इस प्रकार हमने शकुंतला शर्मा के रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में बसंती वर्मा। बसंती वर्मा की रचना है मोर आमा के डाली, मोर अमना के फूल और मितानी। ये 3 रचनाएं बसंती वर्मा की हैं। तो यहां से हम सीधा सीधा याद रखते हैं बसंत ऋतु में। हम चले जाते हैं कहां, बसंत ऋतु में चले जाते हैं। और बसंत ऋतु में जैसे ही हम जाते हैं तो बसंत ऋतु में क्या होता है, आम का जो पेड़ होता है उस पेड़ में मोर लगे होते हैं। आम की जितनी डालियां हैं उस डालियों पर मोर लगे होते हैं और ये मोर हल्की बसंत ऋतु की हवाओं में धीरे 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 करके गिरते हैं। ठीक है। और उनके साथ साथ मोर के साथ साथ छोटे छोटे जो आम हो जाया करते हैं वह भी गिरने लगते हैं। तो आम को गिरने के लिए क्या करती है बसंती, अपने मितानी को बुलाती है कि आओ आम को हम जमीन से उठाएंगे।
बस इतना ही ट्रिक है। हमने बसंती वर्मा के रचनाओं को याद कर लिया। बसंती वर्मा से बसंत ऋतु, और बसंत ऋतु में आम का जो डाली होता है, आम की डाली से मोर आमा के डाली, और उसमें क्या लगे रहते हैं, मोर लगे रहते हैं। तो मोर अंगना के फूल, वो मोर गिरते हैं अंगना में, और उन फूलों को उठाने के लिए जो बसंती है, वो बसंती क्या करती है, अपनी मितानी को बुलाती है, तो मितानी से मितानी। इस प्रकार हमने बसंती वर्मा के रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं निरुपमा शर्मा। निरुपमा शर्मा की रचना है ऋतु वर्णन, पतरंगी, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़, बूंदों का सागर और दाई खेलर। तो निरुपमा शर्मा की इन रचनाओं को कैसे याद करें? तो निरुपमा शर्मा जो है वह वर्षा ऋतु में क्या कर रही है, पतंग उड़ा रही है, पतंग उड़ा रही है। क्योंकि पतंग उड़ेगी तो कहां उड़ेगी, आकाश में। आकाश में वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, पतंग उड़ा रही है, आकाश में उड़ रही है। तो वर्षा ऋतु का समय है, तो वर्षा के ऋतु में क्या होगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा। कैसा गिरेगा, बूंद बूंद करके। फिर भी वर्षा ऋतु में पतंग उड़ा रही है। इतना हठ प्रवृत्ति है किसका, निरुपमा शर्मा का। तो उसकी जो माता है वह माता मना करती है कि पानी गिर रहा है, पतंग मत उड़ा। तो निरुपमा शर्मा बोलती है कि दाई पतंग उड़ाने दे, दाई खेलन दे, दाई खेलन दे। बस इतना ही स्टोरी से हम क्या कर सकते हैं, निरुपमा शर्मा का रचनाओं को याद कर सकते हैं। निरुपमा शर्मा वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु से ऋतु वर्णन, वर्षा ऋतु से ऋतु वर्णन। पतंग उड़ा रही है, पतंग से पतरंगी। कहां उड़ा रही है, आकाश में, और आकाश में उड़ाएगी, वर्षा ऋतु का समय है, तो वहां पर क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। तो इंद्रधनुष से इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़। पानी गिरेगा बूंद बूंद करके, तो बूंदों का सागर। और अंतिम में वो हठ प्रवृत्ति से अपनी माता से बोलती है कि दाई खेलन दे, तो दाई खेलन दे से दाई खेलन दे। इस प्रकार हमने निरुपमा शर्मा के साहित्य को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। आगे देखते हैं सरला शर्मा की रचना है माटी के मितान, सुरता के बादल, आखर के अरब, सुन संकर। मैं आप सभी को बता दूं कि जो सरला शर्मा है ये पहली महिला साहित्यकार है छत्तीसगढ़ की। पहली महिला साहित्यकार क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहला उपन्यास लिखा, और उपन्यास का नाम है माटी के मितान। महिलाओं में बोल रहा हूं, सबसे पहली छत्तीसगढ़ की महिला जिसकी पहली उपन्यास है माटी के मितान। क्लियर? तो सरला शर्मा के माटी के मितान, सुरता के बादल, आखर के अरब और सुन संगवारी को कैसे याद करें? तो बस इतना ही है। सरला जो है, सरला की एक सखी है, सखी को आप क्या बोलते हैं, संगवारी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो सखी है वह उसकी क्या है, मितान है। इस मितान के सुरता में, सुरता मतलब याद में, यह क्या करती है, पत्र लिखती है। तो पत्र लिखेगी तो क्या लिखेगी, अक्षर लिखेगी, और अक्षर का छत्तीसगढ़ी रूप क्या कहलाता है, आखर कहलाता है। बस इतना ही ट्रिक है। तो जो सरला है वो अपनी सखी, सखी मतलब मितान की याद में क्या लिखती है, पत्र लिखती है। तो सखी से सुन संगवारी, मितान से माटी के मितान, याद से सुरता के बादल, और पत्र लिखती है तो आखर के अरब हम याद कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सरला शर्मा की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया।